इटली में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद शायद सोनिया गांधी ने कभी नहीं की थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी के ननिहाल और सोनिया गांधी के जन्म स्थल इटली की। जहां पर क्या हुआ, सबसे पहले आपको ये बताते हैं। इटालियन हिंदू यूनियन के अध्यक्ष हैं जिनका नाम है पेंक्रो दी मारिया यजेंद्रनाथ। यजेंद्रनाथ ने एक बड़ी बात कही और ये सबसे खास तमाम जो सनातनी हैं जो भारत में रहते हैं उनके लिए काफी ज्यादा गर्व करने की भी बात है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि अब इटली में हिंदू धर्म को मान्यता प्राप्त धर्म कहा जा रहा है। जी हाँ, दरअसल जो इटली के 2 लाख से ज्यादा इटालियन हिंदू हैं और जो इटली की सरकार है उनके बीच में एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत अब जो हिंदू है वो इटली में जो अपनी धार्मिक गतिविधियां है उसको एक्टिव कर सकते हैं, यानी कि वो धार्मिक गतिविधियां आराम से कर सकते हैं। जैसे कि अगर अपने धर्म को वो आर्थिक सहायता देना चाहते हैं तो वो इटली देश में दे सकते हैं। उसके साथ ही अगर खुले तौर पर अगर वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो वो भी खुले तौर पर कर सकते हैं। जैसे कि सबसे खास बात ये रहेगी कि जैसे बाकी धर्मों में जो लोग हैं अपने धर्म को दान धर्म देते हैं, यानी कि आर्थिक सहायता देते हैं, वैसे ही तमाम जो ये 2 लाख से ज्यादा इटली में रहने वाले जो हिंदू हैं वो भी अपने धर्म को आर्थिक सहायता, आर्थिक दान या दान धर्म दे सकते हैं। और अब इटली यूरोप का पहला ऐसा देश बन चुका है जहां पर हिंदू धर्म को इस तरीके से मान्यता या पहचान प्राप्त हुई है। ये तमाम सनातनियों के लिए एक गर्व की बात है। और सबसे खास बात यह है कि अब इटली में भी भगवा रंग चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि इटली अब पूरे तरीके से भगवा रंग में रंगा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी बीच में अगर हम बात करें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की, तो यहाँ पर उनके लिए काफी ज्यादा हैरान करने वाली बात है। वो कैसे? इटली में जन्मी और राहुल गांधी के ननिहाल इटली की बात करें तो इटली के से आई सोनिया गांधी, जिन्होंने राजीव गांधी के साथ में लव मैरिज की थी और उसके बाद वो भारत आई। इस दौरान राजीव गांधी की 1991 में हत्या हो जाती है। इसके बाद में कांग्रेस भारत में लगातार नीचे जाने लगती है, यानी कि एक तरीके से कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास में वो बड़ा चेहरा नहीं था राजीव गांधी की तरह, जो कि पूरे देश को कांग्रेस पार्टी को लीड कर सके। और इसी के बीच में एंट्री होती है सोनिया गांधी की 1997 में, जहां वो कांग्रेस की सदस्यता लेती है और 1998 में उन्हें कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाता है। करीब 2 दशक तक कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष रही सोनिया गांधी, यानी कि कांग्रेस पार्टी में सबसे ऊंचे पद पर रही सोनिया गांधी ने आज तक हिंदुओं के लिए, सनातन के लिए कुछ ऐसा कमाल नहीं किया या कुछ ऐसी बड़ी चीजें नहीं किया, कोई ऐसा बड़ा फैसला नहीं किया जिसे लेकर कहीं ना कहीं जो तमाम जो सनातनी है या हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं उनके लिए एक अच्छी खबर कही जा सकती है। लेकिन सोचिए कि उन्हीं के देश में जहां से वो आई है वहां पर आज भगवा लहरा रहा है। भगवा रंग में रंगा हुआ इटली नजर आ रहा है, जहां पर यूरोप का पहला ऐसा इटली देश बन चुका है जहां पर हिंदू धर्म को इस तरीके से मान्यता या पहचान प्राप्त है। सबसे पहले अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें, सोनिया गांधी की बात करें, तो ऐसे कई फैसले लिए गए हैं। अगर 2007 की राम सेतु की बात करें, जहां पर केंद्र सरकार, उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी, और केंद्र सरकार जो कि सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करती है, और इस हलफनामे में क्या कहा जाता है कि जो राम सेतु है उसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। जिसके बाद कांग्रेस पार्टी पर, सोनिया गांधी पर ये आरोप लगते हैं कि वो राम को काल्पनिक बता रहे हैं। इस तरीके के आरोप भी लगाए जाते हैं। अब उन्हीं के कार्यकाल में राम मंदिर की, अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी को लेकर लगातार जो एक विध्वंस देखने को मिला था। लेकिन देखिए, जब 2014 में बीजेपी की सरकार आती है तो उसके बाद में राम मंदिर के पक्ष में फैसला आता है, तमाम जो हिंदू सनातनी है उनके पक्ष में फैसला आता है। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तब इसी तरीके की जंग थी, क्योंकि कांग्रेस का, सोनिया गांधी का कोई एक स्टैंड नहीं था। वो हमेशा से वोट की राजनीति करते नजर आई। अब उसके बाद में अगर हम बात करें तो जब राम मंदिर की स्थापना होती है तो सोनिया गांधी को, तमाम विपक्षी दलों को जब निमंत्रण दिया जाता है तो सोनिया गांधी इसे अस्वीकार कर देती है। यानी कि राम, भगवान श्री राम जिनका इंतजार
कितने करोड़ों हिंदू कर रहे थे, तमाम जो सनातनी हैं वो कर रहे थे। जब उनका इंतज़ार खत्म होता है और तमाम जो लोग हैं इस बात के साक्षी बनते हैं कि भगवान श्री राम अब अयोध्या में विराजमान होने वाले हैं। और इसी बीच में जब निमंत्रण विपक्ष को दिया जाता है, यानी कि सोनिया गांधी को दिया जाता है, राहुल गांधी को दिया जाता है, तो वो इसे ठुकरा देते हैं, इसे अस्वीकार कर देते हैं। और सबसे खास बात कि अब तक वो भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने के लिए अब तक नहीं गए हैं। ये बताता है कि वो किस तरीके की राजनीति करती नजर आ रही है। और सबसे खास बात कि लगातार ऐसी ही स्थिति क्यों देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी लगातार ऐसी ही चीजें करती नजर आई, लेकिन वहीं पर अगर सोनिया गांधी के बात करें तो उनके राहुल गांधी के निहाल की बात करें तो वहां पर भगवा लहरा रहा है। इस बात का साक्षी है कि कहीं ना कहीं ये बात सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को चुभ रही होगी। और इसमें सबसे एक और खास और चौंकाने वाली बात ये होती है कि जब सोनिया गांधी से पूछा जाता है, मीडिया की ओर से सवाल किए जाते हैं धर्म को लेकर, सनातन को लेकर, तो वो यही कहती है कि मेरी सास का जो धर्म था वही मेरा धर्म है। यानी कि वो खुले तौर पर इस बात को स्वीकार भी नहीं कर पाती है कि वो एक सनातनी है या हिंदू धर्म से है। जब उनकी शादी हो गई उसके बाद में अगर हम राजीव गांधी की बात करें या फिर गांधी फैमिली की बात करें तो ये अपने आप को एक तरीके से बताते हैं कि हम हिंदू हैं। लेकिन वहीं पर जब सोनिया गांधी से बात पूछी जाती है तो वो साफ तौर पर ये कहती है कि जो मेरी सास का धर्म है वही मेरा धर्म है। यानी कि खुले तौर पर आप खुद को सनातनी या हिंदू भी नहीं कह पा रही है। ये सबसे शर्मसार करने वाली बात है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी खड़ी होती है कि हाल ही में अगर हम बात करें तमिलनाडु के मदुरै शहर की, जहां पर सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर जो है वहां पर दीप जलाने की बात कही गई थी। एक जज के द्वारा स्वामीनाथन जी.आर. स्वामीनाथन के द्वारा ये फैसला किया जाता है कि जो 2000 साल पुराना मंदिर है पहाड़ी पर, वो एक पवित्र पहाड़ी है, वहां पर दीप जलना चाहिए। और इसी को लेकर जब परमिशन मांगी जाती है, परमिशन हाईकोर्ट की ओर से, जो मद्रास हाईकोर्ट है उनकी ओर से दे दी जाती है। लेकिन जो जज ये फैसला देता है, हिंदू पक्ष के में फैसला देता है, दीप जलाने का फैसला करता है, उसी जज के खिलाफ महाभियोग लाया जाता है। और ये महाभियोग कौन लाता है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी पार्टियां। वो भी किस लिए? क्योंकि वहां पर कहा जाता है कि उससे कुछ ही दूरी पर, यानी कि उस मंदिर के कुछ ही दूरी पर एक दरगाह है और वक्फ बोर्ड की जमीन है, जिसके चलते ये तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये लेकर आते हैं एक महाभियोग, ताकि जो जज ने फैसला दिया था उसे उनके पद से ही हटा दिया जाए। ये बताता है कि किस तरीके की सनातन विरोधी गतिविधियों में कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी काफी ज्यादा एक्टिव है। लेकिन वहीं पर अगर उनके ननिहाल की बात करें या सोनिया गांधी के जन्म स्थल की बात करें, यानी कि इटली, वहां पर पूरे तरीके से भगवा रंग में रंगा हुआ इटली नजर आ रहा है। ये इस बात का साक्षी है कि किस तरीके से अब भारत के साथ ही साथ इटली में भी किस तरीके से सनातन यानी कि हिंदू धर्म को एक बड़ी तवज्जो मिल रही है। हिंदू धर्म किस तरीके से एक विकराल रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि राहुल गांधी और उसके साथ ही सोनिया गांधी इस बात को स्वीकार करने के लिए आज भी तैयार नहीं है। वहीं पर अगर बात करें इस संघ की, जो कि इटली का इटालियन हिंदू यूनियन संघ है, ये खुद ये कहता है कि आतंकवाद के खिलाफ हम भारत के साथ में हैं, तमाम हिंदू धर्म और सनातन के साथ में हैं, और इसके लिए अगर जो भी हो करना पड़े वो हम करने के लिए तैयार है। यानी कि जो बात राहुल गांधी, सोनिया गांधी आज तक नहीं कह पाए, हाल ही में जब दिल्ली ब्लास्ट हुआ था तब इसे आतंकवादी घटना, आतंकवादी हमला करार दिया गया था, माफ कीजिएगा, आतंकवादी हमला। लेकिन विपक्ष यानी कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी एसआईआर के विरोध में जमकर बवाल कर रहे हैं संसद में, लेकिन क्या उन्होंने जो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था, क्या उसको लेकर संसद में सवाल खड़े किए? नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक आतंकवादी हमला था। लेकिन तब भी उनकी आवाज बुलंद नहीं होती नजर आई। लेकिन वहीं की बात करें तो इटली में ये कहा जा रहा है इस संघ की ओर से, इस यूनियन की ओर से,
जिसमें ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं और आतंकवाद के खिलाफ हम विरोध जो भारत है उसका साथ देते हैं और इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े आतंकवाद को खत्म करने के लिए हम उनके साथ में पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन वहीं पर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी बिल्कुल भी इस बात को स्वीकार तक नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि जो उनकी वोट बैंक की राजनीति है वो खत्म हो जाएगी, खसक जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो राजनीति कर रहे हैं क्या उसे सफलता मिल पाती है या नहीं? एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ